कि आई नरेटेड माई अगोनाइजिंग पास्ट, जो मेरा अगोनाइजिंग पास्ट था, जो बहुत बुरा, जो मेरा अतीत था, टू माई आंट, मतलब अगोनाइजिंग पास्ट टू माई आंट इन मच डिटेल एज आई पॉसिबली कुड। क्यों अपने पास्ट के बारे में किसको बताया? आंटी को। कितनी डिटेल में? जितना मैं बता सकता था। आई वॉज डीपली एनेक्शियस, मैं बहुत चिंतित था। रिगार्डिंग माई फ्यूचर, मेरे फ्यूचर के लिए। लड़का कह रहा है, ये डेविड कह रहा है। बट आई चूज़ नॉट टू टॉक ऑफ इट दैट नाइट, पर मैंने उस रात यह बात करना सही नहीं समझा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई लर्न दैट आंट बेट्से हैड रिटन टू माई स्टेप फादर अबाउट माई प्रेजेंस इन हर हाउस, कि मेरी आंटी जो बेट्से हैं उन्होंने किसको लिखा है? मेरे सौतेले पिता को ये पत्र लिखा बताने के लिए कि मैं उनके घर में हूँ। द वेरी थॉट ऑफ माई स्टेप फादर ट्रेसिंग मी एंड टेकिंग मी बैक वॉज अगोनाइजिंग, बहुत डरावना था ये सोचना कि मेरे स्टेप फादर मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे वापस ले जाएंगे। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये डेविड सोच रहा है। द डेज दैट फॉलोड वर स्पेंट इन अ स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, कुछ दिन मेरे इतनी चिंता में ही निकले। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, मिस्टर डिक ग्रू फॉन्ड ऑफ मी, मिस्टर डिक मेरे से बहुत घुल मिल गए। एंड आई गोट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, और मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताने लगा। द मेमोरेबल मोमेंट्स दैट आई शेयर्ड विद मिस्टर डिक वॉज हुज पैशन फॉर फ्लाइंग काइट्स वॉज इनसरमाउंटेबल ईज्ड माई डिस्कम्फर्ट टू सम एक्सटेंट। तो मेरा जो मेमोरेबल मोमेंट्स थे, मेरे यादगार कुछ पल थे जो मिस्टर डिक ने मेरे साथ शेयर किए थे। हुज पैशन फॉर फ्लाइंग काइट्स, जो कि वो पतंग उड़ाते थे, मतलब उनका जो पैशन था पतंग उड़ाना, उनका शौक़ था, वो मैं उनके साथ वो भी फिर पतंग उड़ाने लगा। वॉज इनसरमाउंटेबल, वो बहुत अच्छे थे। इज़ माई डिसकम्फर्ट टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक मुझे उससे आराम मिला। वन डे मिस बैट्से आस्क्ड मी, एक दिन मेरे से मिस बैट्से ने पूछा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक, तुम डिक के बारे में क्या सोचते हो? आई रिप्लाइड, ही इज़ वेरी नाइस, मैंने कहा वो बहुत अच्छे हैं। मिस बैट्से देन इन्फॉर्म मी दैट मिस्टर डिक वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ हर्स, तब मिस बैट्से ने उन्हें बताया कि मिस्टर डिक जो है वो उनके बहुत दूर के रिश्तेदार है। किसके? मिस बैट्से के। एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इनसेन, और उसे पागल घोषित कर दिया गया उसके खुद के भाई के द्वारा। मिस बैट्से हैड कम टू हिज रेस्क्यू एंड गोट हिम होम, मिस बैट्से ने ही उन्हें बचाया और उन्हें अपने घर लाई। आई वॉज टोल्ड दैट मिस्टर डिक हैड बिन लिविंग विद हर फॉर पास्ट 10 ईयर्स, वो लगभग पिछले 10 सालों से मिस्टर डिक वहीं रह रहे हैं। ऑन हियरिंग अबाउट दिस, ये सब सुनने के बाद, माई अफेक्शन फॉर माई आंट इंक्रीज मैनीफोल्ड, ये सब सुनने के बाद मेरा जो प्यार है, जो अफेक्शन है मेरी आंटी के लिए, वो बहुत गुना बढ़ गया। इंक्रीज मतलब बढ़ना, मैनीफोल्ड मतलब बहुत गुना, यानी बहुत ज़्यादा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिस्टर मर्डस्टोन रोड इन टू द गेट विद हिज सिस्टर मिस मर्डस्टोन, अब अगले दिन उसने क्या देखा डेविड ने, कि मिस्टर मर्डस्टोन अपनी बहन मिस मर्डस्टोन के साथ हमारे घर में आए। मिस बैट्से फर्स्ट री अप्रोच मिस मर्डस्टोन फॉर अलाउंग हर डंकी टू टेम्पल द एज ऑफ हर लोन, सबसे पहले तो जो आंटी है उन्होंने मिस मर्डस्टोन को बहुत निंदा की, बुरा भला कहा कि उसका जो डंकी है उसने क्या किया है, उनके जो टेम्पल को ट्रैम्पल कर दिया है। किसको? उनके लोन को, उनके जो घास का मैदान था वहाँ, वो उसको ख़राब कर दिया है। देन शी कॉल्ड फॉर मी टू मीट द विजिटर, फिर उसने मुझे बुलाया उन लोगों से मिलने के लिए। मिस्टर मर्डस्टोन एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट डिस्प्लेजर रिगार्डिंग माई बिहेवियर, तो मिस्टर मर्डस्टोन ने बहुत बुराई की मेरे बिहेवियर की। ही सैड, उन्होंने कहा, दिस बॉय हैज़ कॉज मच ट्रबल इन द पास्ट, इस लड़के ने बहुत परेशान किया है पहले। ही हैड अ रिबेलियस स्पिरिट एंड अ वायलेंट टेम्पर, उसका जो आदत है वो कैसी है? डिसओबे करने की, वो मेरी बात नहीं मानता है, और उसका जो टेम्पर है, गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा है, वायलेंट है। वी हैव ट्राइड टू करेक्ट हिज वाइसेस बट ऑल इन वेन, हमने बहुत कोशिश की उसके दोषों को सुधारने की, उस वाइस मतलब दोष, बट ऑल इन वेन, पर सब व्यर्थ। या ये चीज़ कौन कह रहा है? मिस्टर मर्डस्टोन बता रहे हैं मिस बैट्से को डेविड के बारे में। इन टर्न माई आंट आस्क, फिर मेरी आंटी ने कहा, इफ़ ही हैड बिन योर ओन बॉय, अगर वह तुम्हारा खुद का लड़का होता, वुड यू हैव बीटन हिम, क्या तुम्हें उसे ऐसे मारते? एंड सेंड हिम ऑफ टू अ हाउस इन लंडन एट सच अ टेंडर एज, और इतनी छोटी उम्र